Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video I will tell you about the concept of growth and development. What is the meaning of growth and development? What is growth and development? And what are their principles? What are the principles of child and child development? What are the areas of development? So we'll discuss these things in this video. So without wasting time, let us start our video. What is the meaning of growth? Growth क्या है? सबसे पहले growth is the progressive increase in the size of child and the parts of child. So जो भी हमारी बॉडी में हमारी बॉडी का साइज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ग्रोथ एक्चुअली इंक्रीज होना होता है. जो साइज का इंक्रीज हो रहा है, जो पार्ट्स हैं बॉडी पार्ट्स का उनमें इंक्रीज हो रहा है, उसको हम ग्रोथ कहते हैं. डेवलपमेंट क्या होता है कि जो हम एक्विजिशन कर रहे हैं वेरियस स्किल्स की, नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं स्किल्स की, जैसे स्पीकिंग, लर्निंग. एक बच्चा जो है वो जैसे ही उसकी ग्रोथ होती है तो वो चीज़ें कुछ एक्वायर करता है, स्किल्स एक्वायर करता है. जैसे स्पीकिंग, लर्निंग, बोलना सीखता है, कुछ चीज़ें सीख रहा है, एक्सप्रेस करना सीख रहा है, तो उसको हम डेवलपमेंट कहेंगे. ग्रोथ क्या हो गया? उसकी बॉडी में जो चेंज आ रहे हैं, ठीक है, वो हो गया ग्रोथ. एंड डेवलपमेंट क्या हो गया? जो वो नॉलेज एक्वायर कर रहा है, वेरियस स्किल्स एक्वायर कर रहा है, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं. सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गोज टुगेदर, एक साथ चलते हैं बट एट डिफरेंट रेट्स. बोथ प्रोसेस हाईली डिपेंड ऑन जेनेटिक, न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंट फैक्टर. तो जेनेटिक फैक्टर, न्यूट्रिशनल हमारी जो डाइट है, एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, ये तीनों फैक्टर जो हैं वो उस पर डिपेंड करती है. बोथ प्रोसेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बोथ. नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ये मैंने आपको बता दिया, इसका मीनिंग आपको क्लियर कर दिया है. बट इसका जो कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ फिजिकल, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, इमोशनल ग्रोथ एंड चेंज. तो ह्यूमन में जो डेवलपमेंट होती है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. हमारी बॉडी में फिजिकली कुछ चेंजेस आते हैं, बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, हमारी कॉग्निटिव, हमारी थिंकिंग जो है, इमोशनल ग्रोथ हो रही है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं. तो इस प्रोसेस में ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. ये डिस्क्राइब करती हैं ग्रोथ ऑफ ह्यूमन थ्रू आउट द लाइफ स्पैन. ठीक है. तो जो ग्रोथ होती है वो क्या है, एक स्पेसिफिक बॉडी चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है चाइल्ड्स की साइज में, जैसे हाइट, वेट, बॉडी मास. ठीक है. तो ग्रोथ क्या हो गया? स्पेसिफिक बॉडी चेंजेस, इंक्रीज इन चाइल्ड साइज. और ये जो साइज है इट कैन बी मेजरेबल, हम मेजर कर सकते हैं. whereas डेवलपमेंट क्या है? इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी. सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मीन्स इट इन्वॉल्व्स दी कॉन्टिन्यू पाथवे ऑन विच, जिसमें एक चाइल्ड एक्वायर कर रहा है मोर रिफाइंड नॉलेज, स्किल्स एक्वायर कर रहा है, उसका बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो रहा है. ठीक है. तो उसको हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट. Now it take a lot of changes take place at various stages of life. अब हमारी लाइफ जो है उसमें वेरियस स्टेजेस आते हैं, इन्फेंट, चाइल्डहुड, एडोलसेंट, अडल्टहुड. तो थ्रू आउट दी स्टेजेस ईच इंडिविजुअल डेवलप करता है. जैसे डिफरेंट स्टेजेस आए, ठीक है, तो उसमें उसकी ग्रोथ हो रही है बॉडी की, चेंजेस आ रहे हैं उसकी चाइल्ड्स की हाइट में, वेट में, बॉडी में. तो वो हो गया ग्रोथ. अब थ्रू आउट दिस स्टेजेस, इन स्टेजेस में ईच इंडिविजुअल डेवलप कर रहा है अपना एक एटीट्यूड, स्किल सीख रहा है, वो वैल्यूज़ डेवलप हो रही हैं, उसके रिलेशनशिप बिल्ड हो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, उस वो स्पीकिंग, लर्निंग, एक्सप्रेसिंग जो है उसमें वो स्किल्स डेवलप हो रहे हैं. तो इसको हम डेवलपमेंट कहेंगे. सो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ जो है वो फिजिकल चेंजेस आ रही हैं जो उसमें. एंड डेवलपमेंट क्या हो गया? जो उसमें प्रोग्रेसिव चेंजेस आ रही हैं, उसकी एक्वायर कर रहा है नॉलेज की, मोर रिफाइंड नॉलेज की, स्किल्स की, ओवरऑल चेंजेस हो रही हैं जो ऑर्गेनिज्म है, उसको हम डेवलपमेंट कहेंगे. नेक्स्ट इज ग्रोथ इज चेंज इन शेप, फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ द बॉडी. एंड डेवलपमेंट क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस इन बॉडी. ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है मैच्योरेशन में. ग्रोथ जो है वो एक स्टेज पे जब मैच्योर होता है, एक चाइल्ड मैच्योर होता है उसमें, तब ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है. बट डेवलपमेंट इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ. पूरी लाइफ हमारी डेवलपमेंट चलती है, हम कुछ सीख रहे हैं थ्रू आउट द लाइफ, हम कुछ कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, हम नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, हम लोग जो है स्किल्स डेवलप कर रहे हैं. तो डेवलपमेंट हमारी कंटिन्यू रहती है टिल डेथ, थ्रू आउट द लाइफ हमारे साथ है.
बट ग्रोथ स्टॉप एट मैचुरेशन। मैचुरेशन क्या है? स्टेज है जब हमारी कंप्लीशन होती है ग्रोथ की, और स्ट्रेंथनिंग ऑफ एक्वायर मेंटल सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, जो हमारी मेंटल सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की स्ट्रेंथनिंग हो जाती है जब हमारी कंप्लीशन होती है ग्रोथ की, तो उसको हम मैचुरेशन स्टेज कहते हैं। तो ग्रोथ जो है इट स्टॉप एट मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूस टिल डेथ। ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का पार्ट है, एंड डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ। नेक्स्ट है ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर। ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है, क्यों? क्योंकि हम इसको मेजर कर सकते हैं, हाइट वेट को मेजर कर सकते हैं, बट डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव इन नेचर। डेवलपमेंट जो है उसको क्वालिटेटिव इन नेचर इसलिए है क्योंकि हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं। स्किल्स को हम जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसकी क्वालिटीज़ को असेस कर सकते हैं थ्रू क्वेश्चनर ऑब्जर्वेशन। बहुत सारे टेस्ट से, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चनर से हम लोग जो हैं वो जो है डेवलपमेंट को असेस कर सकते हैं। सो डेवलपमेंट इज़ qualitative in nature, but the growth is quantitative in nature. Now, principles of development. A set of principles characteristics the pattern and process of growth and development. First principle is development follow a pattern or sequence. Child has different rate of development. However, the development of all human being follows similar pattern, sequence and direction. अब sequential पैटर्न जो है वो टू डायरेक्शन में हम देख सकते हैं। एक सिफेलो कॉर्डल एंड सेकंड इज प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। हेड टू टो जो होता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल चाइल्ड फर्स्ट गेन कंट्रोल ऑफ हेड। सबसे पहले अब चाइल्ड की डेवलपमेंट कैसे हो रही है? सबसे पहले वो कंट्रोल कर रहा है हेड को, आर्म्स को, देन लेग्स को, वो जो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, हेड से टो तक। Infant gains the control of head face movement within the first 2 months after birth. आफ्टर बर्थ के बाद वो फर्स्ट 2 मंथ्स हेड और फेस की जो मूवमेंट उसको कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स क्या कर रहा है वो ही इज़ एबल टू लिफ्ट themselves by using their arms। ठीक है, एंड बाय 6 and 12 months ऑफ एज वो क्या कर रहा है? स्टार्ट टू गेन लेग कंट्रोल कर रहा है, वो स्टार्ट करता है क्रॉलिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। तो जिसे हम हेड टू टो सीक्वेंस कहते हैं। ऐसे मतलब ये एक पैटर्न डेवलपमेंट जो है वो भी एक पैटर्न और सीक्वेंस फॉलो करता है। सो सबसे पहले जो हेड टू टो सीक्वेंस है, जिसे हम सिफेलोकॉर्डल भी कहते हैं, इसमें क्या करता है बच्चा? गेन करता है नॉलेज, कंट्रोल करता है, सॉरी कंट्रोल करता है फर्स्ट वो अपने हेड, आर्म्स और लेग्स को। तो हेड टू टो जो है इसमें कंट्रोल होता है। कैसे? क्योंकि पहले वो आर्म्स को कंट्रोल कर रहा है, हेड को कर रहा है, फिर लेग कंट्रोल कर रहा है, वो क्रॉलिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग सीख रहा है। नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमोसिडल सीक्वेंस। इसमें क्या कर रहा है? वो डेवलपमेंट प्रोसीड हो रही है फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉडी टुवर्ड्स द आउटर पार्ट्स ऑफ बॉडी। इसमें स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हो रही है बिफोर द आउटर पार्ट्स ऑफ बॉडी। चाइल्ड्स की आर्म्स डेवलप हो रही हैं बिफोर द हैंड्स, एंड द हैंड्स एंड फीट डेवलप हो रही हैं बिफोर द फिंगर्स एंड टोज। सो फिंगर एंड टो मसल्स की डेवलपमेंट हो रही है, जिससे उसकी फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, मीन्स उसकी फाइन मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट हो रही है, जिसे हम प्रॉक्सिमोसिडल सीक्वेंस कहते हैं। Next principle is development involves change. Human being is never static. Major change क्या हो रहा है? उसकी साइज में, प्रोपोर्शन में न्यू एक्विजिशन हो रहा है, न्यू मेंटल मोटर बिहेवियर स्किल्स की चाइल्ड स्लोली लर्न कर रहा है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही है, बेटर एबिलिटी जो है रीजन और रिमेंबर कर रहा है। तो इससे स्लोली उसमें चेंजेस आ रहे हैं, जो वो इट मीन्स डेवलपमेंट इन्वॉल्व करता है चेंज। Next, development is correlated and integrated. All type of development, physical, mental, social, emotional, वो एक दूसरे के साथ connected है, related है, interrelated है। Child who is physically healthy, जो physically healthy होगा तो वो superior होगा sociability में, emotional stability भी होगी उसकी। So child develop करता है जो है वो उसकी जो development है वो correlated है, interrelated है। Each area जो है development का वो depend करता है on other, तो ये इन्फ्लुएंस करता है अदर डेवलपमेंट पे भी।
नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो ये हमारे कंटिन्यूस रहता है थ्रू आउट द लाइफ। ये ऐसा नहीं है कि ये ग्रोथ की तरह कोई एक स्टेज पे मैचुरेशन पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो है कंटिन्यूस हम सीखते हैं, हम लोग नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, हम लोग स्किल्स एक्वायर कर रहे हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, सोशबिलिटी हो रही है, सोशल डेवलपमेंट हो रही है, इमोशन डेवलपमेंट। तो ये थ्रू आउट हमारी लाइफ के साथ चलता है। तो डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। अब इंट्रैक्शन होती है बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, लीड टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। बच्चे की सोशल और मेंटल डेवलपमेंट है वो क्या वो हेरिडिटी क्या है, उसकी इंट्रैक्शन कैसे हो रही है एनवायरनमेंट के साथ, इस तरह से उसकी जो सोशल और मेंटल डेवलपमेंट पे उसको अफेक्ट करता है। दीज डिफरेंसेस जो हैं वो जीन्स जो इनहेरिट कर रहा है वो अपने एनवायरनमेंट कंडीशंस जो हैं उस पर अफेक्ट करती हैं, जैसे फूड, मेडिकल फैसिलिटीज़, साइकोलॉजिकल कंडीशन, लर्निंग अपॉर्चुनिटी। तो एनवायरनमेंट कंडीशन एंड हेरिडिटी फैक्टर जो है वो डेवलपमेंट में एज एन इंडिविजुअल उसकी डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा जो है लीड करता है उसकी इंडिविजुअलिटी को। नेक्स्ट इज़ अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन लेटर डेवलपमेंट। अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो हैं वो दे हैव मोर इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। जो बच्चा बचपन में जो सीखता है, जैसे कहते हैं ना हम कि बचपन में सीखी हुई बातें वो हमेशा याद रखता है, तो वो जो बेस है उसका, जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं उसका बच्चे की डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। जैसे न्यूट्रिशनल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, सोशल फैक्टर, कल्चर एक्सपीरियंसेस। सो डेवलपमेंट, अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द लेटर डेवलपमेंट। नेक्स्ट, डेवलपमेंट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। अब थ्योरी ऑफ मैचुरेशन में जैसे बोला गया है कि दिस थ्योरी वाज फॉर्म्ड बाय जेसल। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, children go through different stages of growth and each stage move through these stages at its own rate. For example, all the children learn to walk, ठीक है, सेम टाइम पे सीख रहे हैं बच्चे लर्न टू वॉक, मतलब चलना सीख रहे हैं, वो वॉक करना सीख रहे हैं वो। तो बट सम मे लर्न क्विकर देन अदर, कुछ जो है वो जल्दी सीख रहे हैं, कुछ लेट। इन द सेम वे क्लास में अगर बच्चा कुछ सीख रहा है, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी के ज़रिए हम उसको समझा रहे हैं या सिखा रहे हैं या कुछ भी लर्न कर रहा है, तो कुछ बच्चे जो हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, कुछ बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ को टाइम लगता है, कुछ को रिपीटिशन के बाद जो है वो सीखते हैं। सो डेवलपमेंट जो है वो प्रोसीड सेम पेस पे सबके लिए प्रोसीड नहीं करती, ये सब में डिफरेंट है, कुछ जल्दी सीखते हैं, कुछ क्विकर, कुछ लेट सीखते हैं। बट इसलिए जो हम कह सकते हैं डेवलपमेंट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। नाउ एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या है, जो उसके मोटर स्किल्स डेवलपमेंट हो रही है बच्चों में, जो हम मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड और ऑब्जर्वेबल चेंज हो रहा है जो उनकी लाइफ में बच्चे की, जिसमें ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट होती है। फाइन मोटर स्किल्स हो गए कि फिंगर्स की, हैंड एंड फिंगर्स, रिस्ट, इनमें जो मसल डेवलपमेंट होती है, जैसे हम कोई एक्टिविटी देते हैं कलरिंग की या ड्राइंग की, कोई भी एक्टिविटी, होल्डिंग अ थिंग्स, कुछ भी क्रेयॉन होल्ड कर रहा है, तो उससे उसकी जो है फाइन मोटर स्किल की डेवलपमेंट हो रही है, तो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मोटर स्किल्स डेवलपमेंट होती है, सॉरी ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं जो लार्ज मसल डेवलपमेंट है, जैसे वॉकिंग है, जंपिंग है, कैचिंग है। तो राइटिंग, ड्राइंग, कलरिंग, पेंटिंग, ये फाइन मोटर स्किल्स हो गई, और ग्रॉस मोटर स्किल्स हो गई जो लार्ज मसल डेवलपमेंट है, वॉकिंग, जंपिंग। तो ये जो है डेवलपमेंट हो रही है, ये हम फिज़िकल डेवलपमेंट में कहेंगे उसको। फिज़िकली उसमें बॉडी में जो डेवलपमेंट उनकी बॉडी में नहीं, मीन्स उनकी जो वो सीख रहे हैं, ठीक है, उनकी मसल्स डेवलपमेंट हो रही है जो, उसको हम फिज़िकल डेवलपमेंट कहते हैं। सो दिस टाइप ऑफ दिस डेवलपमेंट इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन द चाइल्ड्स हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस। दिस डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैचुरेशन, इसको हम मैचुरेशन भी कहते हैं।
नेक्स्ट इज कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या हो गया कि हाउ द चिल्ड्रन लर्न एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, क्या वो सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, कैसे वो प्रोसेस कर रहे हैं, कैसे वो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। कॉग्निटिव मीन्स जो लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। डेवलपमेंट हो गया कि जो मेंटल उनकी डेवलपमेंट हो रही है। as the children grow in age, they can understand the environment by their using senses। अपने सेंसिंग से वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, बाय सीइंग, लिसनिंग, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग। सो इस तरह से वो जो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। दिस डेवलपमेंट इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। अब यंग चिल्ड्रन इंजॉय करते हैं कंपनी ऑफ देयर फ्रेंड्स, दे डेवलप सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स कैसे डेवलपमेंट होती हैं बच्चों में, जैसे शेयरिंग और केयरिंग करते हैं बच्चे क्लास में, शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। कोई फॉर एग्जांपल कि क्लास में अगर कोई बच्चा कुछ नहीं लाया है, कोई पेंसिल नहीं लेके आया, या तो दूसरे बच्चे के पास तो है तो वो उसके साथ शेयर करेगा। तो शेयरिंग एंड कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ, पेशेंस एट्सेट्रा, इंट्रैक्शन करते हैं पीयर्स अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इससे जो होती है उनकी सोशल डेवलपमेंट होती है। अब इमोशनल डेवलपमेंट है। इमोशनल डेवलपमेंट इज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल एंड मैनेज ऑन इमोशंस। अपने इमोशंस को मैनेज करना, कंट्रोल करना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अर्ली चाइल्डहुड आर सराउंडेड बाय द पीपल हु आर इमोशनली मैच्योर एंड स्टेबल एंड एबल टू मैनेज देयर इमोशंस। सो एक जो टीचर है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉर देयर इमोशनल डेवलपमेंट। उसकी फैमिली का, उसके एनवायरनमेंट और टीचर का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है उसकी इमोशनल डेवलपमेंट में। द सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल विल occur properly when he or she is treated well and his and her feeling are respected। तो जब उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट किया जाएगा, उसको वेल ट्रीटेड किया जाएगा, तो उसकी सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगी। नेक्स्ट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। एक तरह से जब हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो हम लैंग्वेज के ज़रिए ही करते हैं। लैंग्वेज जो है वो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट यूजेस वर्ड्स एंड सिम्बल्स टू एक्सप्रेस थॉट्स, डिज़ायर्स एंड फीलिंग्स। हम अपने थॉट्स, अपने ओपिनियन, अपने व्यूज़, अपने डिज़ायर्स, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं थ्रू वर्ड्स एंड सिम्बल्स, उसको हम लैंग्वेज कहते हैं। तो लैंग्वेज इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज़ एन इंट्रैक्शन विद ईच अदर। हम इंट्रैक्शन कर रहे हैं मेथड ऑफ थ्रू द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, राइटिंग से, स्पीकिंग से, साइन लैंग्वेज से। सो लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट इज़ मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट कैसे हो रही है बच्चों में? जैसे डेवलपमेंट हो रही है उनके एथिक्स की, एथिकल फॉर्म्स, वैल्यूज़ की डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। एबिलिटी टू जज एंड एक्ट मॉरली। तो एक्ट करना, जो मॉरली एक्ट करना, कैसे हम उनको सिखा रहे हैं क्लास में कि हाउ टू बिहेव प्रॉपरली इन अ क्लास, हाउ टू विश देयर एल्डर्स। अपने बड़ों को कैसे विश करना है, कैसे उनके साथ बिहेव करना है, कैसे हमें क्लास क्लीन रखनी है, कैसे स्कूल को क्लीन रखना है, कैसे एक डिसिप्लिन में रहना। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ जो हैं, कैसे रिस्पेक्ट करना है, कैसे शेयरिंग करनी है, केयरिंग। तो जो मोरल डेवलपमेंट है, वैल्यूज़ की डेवलपमेंट करना, तो ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एरिया ऑफ डेवलपमेंट है, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्डहुड स्टेज। बच्चों की जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मोरल डेवलपमेंट, जो हम शुरू से ही बच्चों में डेवलप करते हैं। So these were the principles and the areas of development. This is all about the concept of growth and development. I hope you like this video. If you like my video, please do like and subscribe to my channel and hit the bell icon for more videos updates. Thank you for watching.